सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस समय हम बात कर रहे हैं आपसे बुध का मेष राशि में गोचर। तो जब कोई ग्रह गोचर करता है तो उसका प्रभाव हमारी 12 राशियों पर अलग अलग तरीके से होता है। उसी क्रम में हम बात करेंगे आपसे सबसे पहले मेष राशि के बारे में। जो हमारे मेष राशि के जातक हैं तो लगभग सभी को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान समय में शनि की 7.5 चल रही है। यद्यपि जब शनि की 7.5 की बात आती है तो हम घबरा जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा और बहुत मुसीबत में जीवन बहुत संकटकालीन स्थिति में आने वाला है। ऐसा नहीं है। जो ग्रह किसी के लिए प्रतिकूल है वही ग्रह किसी दूसरे जातक के लिए अनुकूल है। तो जब तक आप अपनी पत्रिका का मूल्यांकन न करा लें तब तक आप इस बात को लेकर के चिंतित न हो कि यदि शनि की 7.5 आ गई है तो कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ फट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। शनि बहुत कृपालु हैं, दंडाधिकारी हैं और निश्चित रूप से वो आपको लाभ देते हैं। लेकिन यदि आप इस तरह का काम करते हैं कि आप दंड के भागीदार हैं तो निश्चित रूप से आपको उसके अनुकूल ही परिणाम प्राप्त होंगे। जैसा आप काम करेंगे उसी तरीके से परिणाम मिलेगा। आइए हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। और यह जो मैं चर्चा कर रहा हूं ये शनि के बारे में नहीं है। यह वर्तमान समय में 7 मई से बुध महाराज मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। हम उन बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे कि उसका क्या परिणाम आपके जीवन पर आने वाला है। और पहली राशि है मेष, इसी पर बात करेंगे। तो मेष राशि के पहले भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। लेकिन आपके लग्न भाव के स्वामी के साथ शत्रुता रखने और आपके तीसरे एवं छठे भाव के स्वामी होने की वजह से बुध आपके लिए बहुत लाभकारी नहीं रहने वाले। अब आप इस बात को लेकर के चिंतित हो सकते हैं कि क्या फिर हानि होने वाली है। नहीं, अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको अपने क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने काम का तरीका बदलना होगा। जब आप काम का तरीका बदलेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी बदलेगा। और कई लोग अधिकारियों द्वारा
गलत जाने या गलत तरीके से पेश किए जाने की स्थिति का सामना कर सकते हैं जो हमारे कर्मचारी गण हैं। अगर आप किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं और मेष राशि के जातक हैं तो इस दौरान ये संभव है कि जो आपके सीनियर हैं वो आपके व्यवहार को गलत तरीके से समझ करके आपके विपरीत खड़े हो जाएं और उससे आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसा भी संभव है, ऐसा भी हो सकता है। चूंकि जो बुध महाराज हैं वो आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और वो हो उनका शत्रु भाव। लेकिन बुध का मेष राशि में गोचर होने पर ये सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। बुध के पहले भाव में गोचर करने की वजह से आपको थोड़ी सी राहत महसूस होगी। अब आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ आपने ये कहा कि आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अच्छा परिणाम प्राप्त होगा या आपको राहत महसूस होगी। हाँ, ऐसा होता है। कुछ चीजों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिनमें आपको राहत महसूस हो सकती है। जो लोग संचार, विचारों को व्यक्त करने और कला से संबंधित क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें इस गोचर के दौरान अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपको अपने भाइयों से, बहन से, सहयोगियों से भी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब छठे भाव के स्वामी के लग्न में गोचर करने से आपको स्वास्थ्य समस्याएं, लोन या शत्रुओं की प्रतिद्वंद्विता के साथ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। कारण यह है कि वो छठे भाव के स्वामी हैं और लग्न में गोचर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ तो परिणाम आएगा ही आएगा और आता ही है। हम ये मान लें कि अगर नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है। देखिए, ज्योतिष के माध्यम से आपको जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है वो आपके लिए एक सूचना है मौसम विभाग की कि आप सावधान हो जाइए। हम उसको रोक देंगे या आप उसको रोक लेंगे ऐसा नहीं, आप उसे कम कर सकते हैं। हम जो आपको उपाय बताएंगे वो आपके लिए सकारात्मकता ला सकते हैं, लेकिन नकारात्मकता को बिल्कुल समाप्त कर देंगे ऐसा कोई जादू आज तक ज्योतिष में नहीं बना है। और जो लोग आपसे कहते हैं वो निश्चित रूप से आपको भ्रम में डाल रहे हैं। अब बुध का ये गोचर आपके पेशेवर जीवन के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हमने पहले आपसे बताया है कि अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको अपने तरीके बदलने होंगे तो लाभ होगा, लेकिन यह फल आ रहा है कि पेशेवर जीवन में जातक को लाभ प्राप्त हो सकता है। तो किस क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा? मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मीडिया में काम करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बैंक या डाटा साइंटिस्ट में काम करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इन चीजों में आपको विशेष रूप से प्रगति प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप उसका कितना सदुपयोग कर पाएंगे यह आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। आपको अपने बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा जो सहयोग मिलने वाला है वो असहयोग में भी परिवर्तित हो सकता है।
अब दृष्टि की अगर हम बात करें तो बुध की आपके 7वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से कैरियर और निजी जीवन दोनों मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि 7वां भाव जो है वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और खास करके आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है, पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ है, और उस पर बुध महाराज की दृष्टि है, तो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक लाभ प्राप्त हो सकता है। अब जो चीजें नकारात्मक आपको दिखाई दे रही हैं, उनसे बचाव का हमारे पास क्या उपाय है, इस पर हम आपको बता देते हैं। जो नकारात्मकता आपके जीवन में दिखाई पड़ रही है, उससे बचने के लिए आपको एक सरल उपाय बताते हैं, जो हमारे गुरुजनों द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, जो बताया गया है, और इसका ज्योतिषीय प्रमाण भी है, और आप अगर ऐसा करते हैं तो इसका सकारात्मक परिणाम आया भी है और निश्चित रूप से आपके लिए आएगा भी। जो सकारात्मकता की ओर हैं, अगर वो करते हैं ये उपाय तो और मजबूत होंगे, और जो नकारात्मकता की ओर हैं, जिनका नुकसान होने के चांस दिखाई देते हैं, अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। यदि लाभ नहीं मिलेगा तो ये निश्चित आप समझ लीजिए कि कम से कम आप हानि से अवश्य बच जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास। और इसी विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना चाहिए। करना क्या है कि आप नियमित रूप से बुध महाराज के बीज मंत्र का जप करें। हमारा जो वीडियो रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीज मंत्र और उसके जप के तरीके, ये दोनों रहेंगे। आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आपको महसूस होती है तो हमारा उसमें नंबर व्यक्तिगत मौजूद है, संस्थान का मौजूद है। आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, ताकि अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं, और आप इसका लाभ उठाएं, यही हमारी अपेक्षा रहती है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे वृष राशि के बारे में, और लगातार हम सभी राशियों के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार।